हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए ताकि आज के सेशन को शुरू करें। हिंदी का दूसरा सेशन, हिंदी साहित्य प्रश्नों की श्रृंखला में आज का आपका दूसरा सेशन, और जिसमें आपको कल की तरह आज भी 25 क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन हल कराए जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए, अपने सभी दोस्तों को वीडियो की लिंक को शेयर कर दीजिए और जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए। और डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप चैनल लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सेशन को। और ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, कलम का सिपाही क्या है? आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण या जीवनी। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कलम का सिपाही क्या है। यहाँ पे कलम होगा, मिसप्रिंट हो गया। तो आपको बताना है आत्मकथा है, रेखाचित्र है, संस्मरण है या जीवनी है। तो आप सभी को पता है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ए, आत्मकथा। कलम का सिपाही क्या है? एक आत्मकथा। तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है? हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है? बंग महिला, सत्यवती, चंद्रकिरण या चंद्रकांता। तो आप सभी को बताना है कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है? बंग महिला। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनका उपनाम है हरिऔध। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तीसरे का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, गोदान किसकी कृति है? यानी गोदान के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन है आपके पास फणीश्वर नाथ रेणु, मुंशी प्रेमचंद, अज्ञे, जयशंकर प्रसाद। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद। तो गोदान किसकी कृति है? तो आप क्या बताएंगे? मुंशी प्रेमचंद की। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है? पुष्पदत्त, धनपाल, शालिभद्र या स्वयंभू को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा स्वयंभू। डी ऑप्शन। इसका सही आंसर क्या होगा? स्वयंभू। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है? तो आप क्या बताएंगे? स्वयंभू को। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है? तो क्या कहेंगे? स्वयंभू को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? प्रसिद्ध कवि चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? महाराज हमीर के, महाराज बीसलदेव, महाराणा प्रताप या पृथ्वीराज चौहान के। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, पृथ्वीराज चौहान। चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो आप क्या बताएंगे? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लीजिएगा कि कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? सेनापति, चिंतामणि, मतिराम या केशवदास को। तो आप क्या बताएंगे कि कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है? तो आप क्या बताएंगे? केशवदास को। कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है? केशवदास को। कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है? तो क्या बताएंगे? केशवदास को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? जो एक प्रसिद्ध युग हुआ है द्विवेदी युग, यह किसके नाम पर रखा गया है? तो ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, शांत प्रिय द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राम अवध द्विवेदी। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है।
तो आप क्या बताएंगे कि द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9 क्या है कि हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम क्या है। हिंदी प्रदीप एक पत्रिका थी और पूछ रहा है कि इसके संपादक कौन है। राधाकृष्ण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास या लाला भगवान दीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा 9 नंबर का। तो हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक कौन है, तो आप बताएंगे बालकृष्ण भट्ट। कौन है, बालकृष्ण भट्ट। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम क्या है। हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम क्या है। निराला, अज्ञेय, पंत, जयशंकर प्रसाद। हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम क्या है, तो आप क्या ऑप्शन है आपके पास, निराला, अज्ञेय, पंत, जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन अज्ञेय। सही आंसर क्या होगा, अज्ञेय। इनका पूरा नाम क्या था, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय इनका उपनाम है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन इनका ओरिजिनल नाम है। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है। मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है। उपेंद्र नाथ अस्क, यशपाल, जैनेन्द्र कुमार, वृंदावन लाल वर्मा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, वृंदावन लाल वर्मा। मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है, वृंदावन लाल वर्मा। आप क्या बताएंगे, वृंदावन लाल वर्मा मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भ्रमर गीत के रचयिता कौन है। भ्रमर गीत के रचयिता कौन है। सूरदास, घनानंद, विद्यापति, शिव सिंह। भ्रमर गीत के रचयिता कौन है, तो आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं सूरदास, घनानंद, विद्यापति, शिव सिंह। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखते हैं भ्रमर गीत के रचयिता कौन है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। क्या, कौन, सूरदास। भ्रमर गीत के रचयिता कौन है, तो आप क्या बताएंगे, सूरदास। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है ईदगाह कहानी। आप लोगों ने कक्षा 6, 7, 8 की किताबों में, हिंदी की किताबों में बहुत पढ़ा होगा। ईदगाह कहानी बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। तो पूछ रहा है कि ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है। प्रेमचंद, अज्ञेय, प्रसाद, जैनेन्द्र। इनका पूरा नाम है मुंशी प्रेमचंद। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ये जयशंकर प्रसाद और ये जैनेन्द्र कुमार। जल्दी से बताइए कि 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है, तो देखते हैं इसका सही आंसर होगा प्रेमचंद। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या प्रश्न कह रहा है पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल या आधुनिक काल। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल या आधुनिक काल। देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन। पृथ्वीराज रासो आदिकाल की प्रसिद्ध रचना है। किस काल की, आदिकाल की। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है रामलला नाहछू के रचनाकार कौन है। प्रसिद्ध रचना है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रामलला नाहछू के रचनाकार कौन है। रत्नाकर, रैदास, तुलसीदास या घनानंद। रत्नाकर, रैदास, तुलसीदास या घनानंद। इसका सही आंसर क्या होगा कि रामलला नाहछू के रचनाकार कौन है, तो तुलसीदास। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 16 नंबर कह रहा है यामा के रचयिता कौन है। सुमित्रानंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा या मीराबाई। यामा के रचयिता कौन है। सुमित्रानंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा या मीराबाई। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। यामा के रचयिता कौन है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी।
यामा के रचयिता कौन है? तब आप कहेंगे महादेवी वर्मा। यामा के रचयिता कौन है? तो आप क्या कहेंगे? महादेवी वर्मा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सर्कस उपन्यास के रचनाकार कौन है? सर्कस उपन्यास के रचनाकार कौन है? यशपाल, अमृतलाल नागर, मन्नू भंडारी, संजीव। बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है एक सर्कस उपन्यास। तो इसका क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि सर्कस उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो इसके उपन्यास के रचनाकार कौन है? संजीव। कौन है? संजीव। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 18, रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है? रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन राजेंद्र यादव, राघव, मुंशी प्रेमचंद या अमरकांत। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर जल्दी से कमेंट करिए कि रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है? राजेंद्र यादव, राघव, प्रेमचंद या अमरकांत। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन। इसका सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है? तब आप कहेंगे मुंशी प्रेमचंद। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 19 की तरफ। प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय या यशपाल। प्रेम पचीसी कहानी की संग्रह के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है आपके पास मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय या यशपाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मुंशी प्रेमचंद, ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन। देखो प्रेम में, इसमें भी प्रेम पचीसी के में प्रेम आ रहा है, इसमें नाम में भी प्रेम आ रहा है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? सिनेमा, विज्ञान, समाज सेवा या साहित्य। जल्दी से कमेंट करके बताइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी, साहित्य। किस क्षेत्र में? तो आप कहेंगे साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो आप कहेंगे साहित्य के क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रेम सागर के लेखक कौन है? प्रेम सागर एक रचना है जिसके लेखक पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन है इंशाअल्लाह खान, लल्लू लाल, मुंशी प्रेमचंद या राघव। जल्दी से कमेंट करके बताइए 21 नंबर का सही आंसर क्या होगा। तो देखते हैं 21 नंबर का सही आंसर क्या होगा। प्रेम सागर के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे लल्लू लाल। प्रेम सागर के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे लल्लू लाल। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 अगला कह रहा है तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने जितनी भी रचनाएं की हूँ उन्होंने किसका वर्णन किया? भगवान शिव, भगवान कृष्ण, भगवान राम या भगवान विष्णु का। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा कि तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, भगवान राम का। किसका वर्णन किया है? तो आप क्या कहेंगे? भगवान राम का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? अगला प्रश्न कह रहा है त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय या रेणु। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय या रेणु। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। तो आपसे कोई पूछे कि त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है, तो आप क्या कहेंगे? जैनेन्द्र कुमार की। किसकी रचना है? तो आप कहेंगे जैनेन्द्र कुमार की। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है आपके कुरुक्षेत्र, संस्कृत के 4 अध्याय, उर्वशी या रश्मिरथी। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या होगा कि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है कुरुक्षेत्र,
संस्कृत के 4 अध्याय, उर्वशी या रश्मिरथी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका देखते हैं सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, उर्वशी। कौन सा? उर्वशी। तो आप रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तब आप कहेंगे उर्वशी। आगे बढ़ते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, और वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि तार सप्तक के संपादक कौन थे? तार सप्तक के संपादक कौन थे? ऑप्शन है नामवर सिंह, अज्ञे, निराला, प्रभाकर माचवे। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या होगा कि तार सप्तक के संपादक कौन थे। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, तार सप्तक के संपादक कौन थे। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी पूरा नाम इनका क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो तार सप्तक के संपादक कौन थे? अज्ञे साहब। तो आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। आप सभी को आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जिन्होंने अभी इसको शेयर नहीं किया अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए रोज़ की तरह। हालांकि कल कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कल क्लास 7:30 बजे की बजाय 7:30 बजे की बजाय हालांकि 5:30 बजे ही शुरू हो गई थी कल की क्लास। तो कोई बात नहीं, आज टाइम से अपनी क्लास हुई है 7:30 बजे, और डेली ठीक 7:30 बजे ही आपकी क्लास ये हिंदी साहित्य की होगी। और इसमें हम विभिन्न चैप्टर्स को लेकर के MCQs आपको कराते रहेंगे। हिंदी साहित्य के 2 सेट हो चुके हैं। हिंदी साहित्य के क्वेश्चन आगे भी कराते रहेंगे। और साथ में कल एक नए टॉपिक के 25 से 30 प्रश्न MCQ के रूप में आपको कल कराएंगे। हिंदी साहित्य भी आगे चलता रहेगा। हिंदी में जितने भी चैप्टर होते हैं आपके पर्यायवाची विलोम शब्द, इस तरह के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, हिंदी साहित्य, इन सब चैप्टर से लेकर के आपको लगभग हर टॉपिक से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी हुई है। जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है जाकर के ज्वाइन कर लें, ताकि चैनल से जुड़ी हर अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे कल ठीक 7:30 बजे आपके अपने चैनल पर प्रैक्टिस सेट 3 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।